ठीक है, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन इसमें है, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, किस मोड से पॉलीमराइजेशन होगा, ठीक है, हम लोग को वो देखना है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, किस मोड से वो पॉलीमराइजेशन होगा उस बेसिस में क्या किया गया, इसको क्लासिफाई किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन दिया गया, एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एडिशन, और दूसरा जो आएगा वो कौन सा होगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, दो तरह का है, सबसे पहला है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, जिसमें से हमको नाम से ही पता चल जा रहा है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में कोई भी ग्रुप जो होगा वो एलिमिनेट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एलिमिनेशन नहीं होगा, नो एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल ग्रुप लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है, वाटर हो सकता है। ठीक है, इस टाइप का ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, लिबरेट आउट नहीं होगा। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन में कोई भी एलिमिनेशन देखने के लिए हमको नहीं मिलेगा, वहां पे कोई भी ग्रुप एलिमिनेट नहीं करेगा, जैसे हो गया HCl हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, इस टाइप का ग्रुप जो होगा वो एलिमिनेट नहीं होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन में। ठीक है, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, इसमें एलिमिनेशन होगा, स्मॉल ग्रुप्स लाइक HCl, वाटर, अल्कोहल विल एलिमिनेट। ठीक है, इसमें जो छोटा छोटा ग्रुप्स होगा कौन कौन सा हो गया, जैसे HCl हो गया, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब रिएक्शन से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल का बात करें, जैसे एडिशन हम लोग कल भी देखे थे, तो एडिशन में अगर हम लोग सिंपली बात करें NCH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है इथीन, और क्या करवाएंगे, इसको पॉलीमराइजेशन करवाएंगे। इसको अगर हम लोग पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो यहाँ पे हमको कुछ करना नहीं है, हमको बस सिंपली क्या करना है, इस डबल बॉन्डेड को क्या करना है, शिफ्ट कर देना है। इस पाई बॉन्ड को हम लोग क्या कर देंगे, बस शिफ्ट कर देंगे, और जो बचा उसको बस सिंपली लिख देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा N। ये जो कंपाउंड जो बना इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीथीन। ये कंपाउंड जो है वो क्या है, मेरा पॉलीथीन है, और ये जो है इसको, ये तो इथीन है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने मिला, कोई भी ग्रुप जो है वो एलिमिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप जो है वो एलिमिनेट नहीं हो रहा है, बस सिंपली बस पाई बॉन्ड जो है वो क्या कर जा रहा है, शिफ्ट कर जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का पॉलीमराइजेशन को हम लोग बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इस टाइप का पॉलीमराइजेशन को हम लोग बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। और कंडेंसेशन भी हम बताए थे, कंडेंसेशन में हम यहाँ पे बताए थे, जैसे हम एग्जांपल दिए थे यहाँ पे नाइलॉन 6,6 था। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोमर का नाम बताए थे, मोनोमर था हेक्सामिथिलीन डाइअमीन प्लस एडिपिक एसिड। ठीक है, ये जो है ये क्या है, मोनोमर है मेरा। ठीक है, और इसी मोनोमर को हम क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करवाएंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या बनेगा, मेरा नाइलॉन 6,6 बनेगा। तो हम लोग को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, NH2 CH2, और ये क्या हो जाएगा, होल 6 NH2। तो हेक्सा मतलब है, हेक्सा मतलब 6 कार्बन, और मिथिलीन यहाँ पे CH2 ग्रुप है,
और 6 इसलिए ये लग गया। और क्या लगा हुआ है, डाई अमीन, डाई अमीन का मतलब NH2 ग्रुप, तो NH2 और यहाँ पे क्या हो गया NH2। एडिपिक एसिड तो NHOOC CH2 होल 4 COOH, ये हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहां से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, यहां से हाइड्रोजन को निकालते हैं, यहां से भी हाइड्रोजन निकाल देते हैं, यहां से OH निकालेंगे और यहां से क्या निकाल देंगे OH। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, ये HOH मिलके क्या बन गया वाटर, और टोटल वाटर मॉलिक्यूल कितना निकलेगा 2। तो ये जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, ये कौन सा पॉलीमराइजेशन है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रुप जो है वो क्या कर रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, तो ये आएगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर आएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जहां पे क्या हो, यहाँ पे अल्कोहल निकला, ऐसा हो HCl भी निकल सकता है। ठीक है, लेकिन इस केस में जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, मेरा वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, लिबरेट आउट होगा। अब मेरे पास यहाँ ग्रुप क्या बचा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या बचा, एक H निकल चुका था, तो यहाँ क्या बचा हुआ है NH बचा है, यहाँ पे CH2 का कितना होल 6, यहाँ पे NH, और इस केस में यहाँ पे क्या बचा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्डेड O CH2 होल 4, और यहाँ पे क्या बचा है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या है N बचा। ठीक है, ये मेरे पास क्या बचा है N, और यही कंपाउंड का नाम है नाइलॉन 6,6। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं अमाइड लिंकेज। अमाइड लिंकेज, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अमाइड लिंकेज। ठीक है, तो ये जो है ये कौन सा पॉलीमराइजेशन के अंदर आता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर आएगा। ठीक है, और एडिशन में बता दिए कि इसमें कोई भी ग्रुप जो होगा वो एलिमिनेट क्या करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी ग्रुप जो होगा वो क्या करेगा, एलिमिनेट नहीं होगा। नो एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल ग्रुप्स लाइक HCl H2O etc। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, स्मॉल ग्रुप जैसे HCl हो गया, वाटर हो गया, अल्कोहल जो होगा वो क्या हो जाएगा, उस रिएक्शन से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब एलिमिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, हम दोनों को एक एग्जांपल बता दिए, ये हो गया मेरा एडिशन पॉलीमराइजेशन का, और दूसरा जो था ये था कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का, क्या था मेरा एग्जांपल था। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे क्या कर रहा था, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मेरा क्या हो रहा था, लिबरेट आउट हो रहा था। ठीक है, अब देखते हैं आगे, हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन देखने वाले हैं। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन को भी क्या किया गया, फर्दर क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, इस एडिशन पॉलीमर को भी फर्दर क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, इसमें से कौन कौन सा है, सबसे पहला होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, और दूसरा जो होता है कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, और दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा, कोपॉलीमर होगा। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, होमो का मतलब यहाँ पे क्या होगा, होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, और यहाँ पे कोपॉलीमर है मतलब क्या होगा, डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट मोनोमर्स क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर्स होगा, और यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, सेम मोनोमर्स होगा, सेम मोनोमर्स होगा। ठीक है, सेम तरह का जब मोनोमर्स होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एज फॉर एग्जांपल NCH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉलीमराइज करेंगे, तो पॉलीमराइज करेंगे तो यहाँ क्या होगा, बस डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा, यहाँ क्या हो गया CH2 CH2, और ये क्या हो गया N। ठीक है, तो ये कौन सा पॉलीमर है, होमो। होमो में क्या होगा, होमो में एक ही तरह का मोनोमर होगा। ठीक है, सिंगल, ये हो गया। ठीक है, जैसे और हो गया, जैसे मान लेते हैं ये पढ़ाए थे NCF2 डबल बॉन्ड CF2 था, पॉलीमराइज करेंगे क्या बनेगा CF2, और यहाँ क्या बनेगा CF2।
एन, इसका नाम बताए थे PTFE, ये नाम था इसका, ठीक है। PTFE नाम बताए थे, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन नाम था इसका, ठीक है। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन इसका क्या था, नाम था, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा पॉलीमर है, कोपॉलीमर। तो कोपॉलीमर में क्या होगा, दो अलग मोनोमर्स क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, दो अलग मोनोमर्स क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, ठीक है। जैसे देखते हैं फॉर एग्जांपल कोपॉलीमर का, सबसे पहला ब्यूना एस, ठीक है। ब्यूना एस, ब्यूना का मतलब होता है 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। ब्यूना का मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन, और एस का मतलब होता है स्टाइरिन, एस का मतलब होता है स्टाइरिन। अब हमको दोनों को का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग ब्यूटाडाइन का बात करें तो 4 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, 1,3, ये है ब्यूटाडाइन है, 1,3 ब्यूटाडाइन। ब्यूना का मतलब होता है 1,3 ब्यूटाडाइन, और एस का मतलब है स्टाइरिन, और स्टाइरिन का स्ट्रक्चर हमको पहले से पता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या कर देंगे, ये हम लोग रिंग लगा देंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या लगा देंगे C6H5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, पॉलीमराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। पॉलीमराइजेशन हमको करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करते हैं, NCH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, NCH2 CH, C6H5 होगा। अब क्या करेंगे, बस हम लोग डबल बॉन्ड को क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो शिफ्ट करते हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और ये डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बस हम लोग सिंपली क्या किए हैं, डबल बॉन्ड को शिफ्ट किए हैं, और दो अलग अलग मोनोमर क्या है इन्वॉल्व हो रहा है, एक है 1,3 ब्यूटाडाइन, और दूसरा कौन सा है, स्टाइरिन, ठीक है। दूसरा है स्टाइरिन। अब पॉलीमराइजेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, CH2। अब ये डबल बॉन्डेड जो है, डबल बॉन्डेड वो डबल नहीं रहेगा, सिंगल बॉन्डेड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्डेड, ये डबल बॉन्ड है अब सिंगल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, सिंगल में ये CH2 हो गया, CH2, और इसका अब लिंकेज बन जाएगा इसके साथ, तो ये क्या हो गया CH2, ये डबल बॉन्ड अगेन शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे CH, और यहाँ क्या बन जाएगा N, और यहाँ क्या बन गया C6H5 बन गया, और इसी कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ब्यूना एस, ठीक है। ये कौन सा पॉलीमराइजेशन था, ये कोपॉलीमराइजेशन था, ये कोपॉलीमराइजेशन था, ठीक है। दो अलग अलग मोनोमर क्या हो रहा है इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। एक है 1,3 ब्यूटाडाइन, और दूसरा कौन सा है, स्टाइरिन, ठीक है। तो इस तरीके का अगर पॉलीमराइजेशन हो रहा है जिसमें दो डिफरेंट मोनोमर्स क्या है इन्वॉल्व है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोपॉलीमराइजेशन, कोपॉलीमराइजेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल है इसका, ब्यूना एन, एक है ब्यूना एन। अगेन यहाँ पे ब्यूना का मतलब है एज इट इज 1,3 ब्यूटाडाइन, और एन का मतलब होता है एक्राइलो नाइट्राइल, ठीक है। एन का मतलब होता है एक्राइलो नाइट्राइल, एन का मतलब होता है एक्राइलो नाइट्राइल। अब स्ट्रक्चर हमको ऑलरेडी पता है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 होगा, ये हो गया। और कौन सा है, एक्राइलो नाइट्राइल, तो एक्राइलो नाइट्राइल का स्ट्रक्चर ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या हो जाएगा CN, ठीक है। अब दोनों स्ट्रक्चर को लेके आते हैं और पॉलीमराइज करवाते हैं, NCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, NCH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ क्या लग जाएगा CN। अब हमको क्या करना है, बस पाई बॉन्ड को बस शिफ्ट कर देना है, पाई बॉन्ड को बस हमको शिफ्ट करना है। तो ये पाई बॉन्ड जो है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो क्या कर जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब शिफ्ट हो गया,
और नेक्स्ट क्या है काम, बस लिख देना है। CH2, ये डबल बॉन्ड अब सिंगल हो चुका है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2, यहाँ पे CH हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, CN हो गया, और इसी का नाम है ब्यूना एन, ब्यूना एन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूना एन। ठीक है, तो ये ब्यूना एन और ये जो ब्यूना एस है मेरा, ये दोनों का दोनों क्या है, ये दोनों का दोनों कौन सा पॉलीमर है, कोपॉलीमराइजेशन होता है, मतलब कोपॉलीमर से, ये कोपॉलीमर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, करवा सकते हैं। ठीक है, तो होमोपॉलीमर हो गया, कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में क्या होगा, सेम मोनोमर्स इन्वॉल्व होगा, और कोपॉलीमर में अलग अलग मोनोमर्स जो होता है वो क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलेंगे कोपॉलीमर बोलते हैं।